चार गुरु हमारी जिंदगी में हमेशा मिले हैं। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर शिक्षक और चौथे नंबर पर सतगुरु। एक माता रूपी गुरु होती है जो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सतमार्ग दिखाती रहती। आईना दिखाने का काम भी मां करती है और बेटे को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ाने का काम भी मां करती है। पिता दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का शिक्षक है जो बेटे को पथ पर चलना सिखाता है। सतमार्ग पर चलना सिखाता है। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो शिक्षक है जो हमारी प्राथमिकता में हमें पढ़ना सिखाना, हमें जनमानस में कैसे अपनी जिंदगी को जीना है वो सिखाता है। और चौथे नंबर का जो गुरु है वो सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या? सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल धन एकत्रित कर लिया या अपनी संपदा को बना लिया। सतगुरु का मतलब है जो अपने एक शिष्य को सतमार्ग की ओर लेकर छोड़ दे। एक सतमार्ग की ओर जो लेकर चले जाए। महाराज, हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को भी गुरु की परिभाषा के अंतर्गत गुरु पद दिया। स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने शंकर को गुरु कहा। स्वयं तुलसीदास बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में शिव को गुरु कहा। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु संबोधन से संबोधित किया गया। और जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, अपने स्मरण में रखिएगा कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। और बड़ा जरूरी है अपने कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जैसे एक दो शिष्य जा रहे थे और एक स्त्री पानी में डूब रही है। दो शिष्य जा रहे हैं और एक स्त्री पानी में डूब रही है। और स्त्री पानी में डूब रही है और दोनों शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा देखो कोई पानी में डूब रहा है। दूसरे ने कहा पानी में तो डूब रही है पर वो स्त्री है, नारी है। और अपने गुरुजी कहते हैं अगर स्त्री को हाथ लगाओगे या पर नारी को अगर तुमने स्पर्श किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लग सकता है, इसलिए ये स्त्री पानी में डूब रही है। दूसरे ने कहा मैं अपना धर्म करना चाहता हूं, कोई डूब रहा है उसको बचाना चाहता हूं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मैं उसको बचाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल मत, उसको स्पर्श मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि वह नारी है। और गुरुजी कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये हमें पाप लग जाएगा। उसने कहा पाप लगेगा जब लग जाएगा, मेरा काम है बचाना। और वो दूसरा जो चेला था, दूसरा जो शिष्य था, वो पानी में कूद गया, स्त्री को बचाकर कंधे पर रखकर उसको लेकर आया और छोड़ दिया। उसके शरीर में प्राण वापिस आ गए और ये चल दिया। जब जिसने प्राणों को बचाया वो भी जा रहा है और जो कह रहा था कि तुझे पाप लगेगा मैं गुरुजी से कहूंगा वो भी जा रहा है। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए और दोनों
जाने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने कहा, शिष्य ने, गुरुजी ये आपका जो शिष्य है ना, ये आपका कहना नहीं मानता, इसने एक पाप कर दिया। गुरुजी ने पूछा कौन सा पाप करा? इसने ये पाप करा कि इसने पराई स्त्री का स्पर्श किया, पराई स्त्री को छुआ, इसने पाप किया। गुरुजी ने पूछा क्या पाप करा? एक स्त्री पानी में डूब रही थी, इसने उसको बाहर निकाला, छुआ, तो पाप तो लगा ना गुरुजी? गुरुजी बोले पानी में से निकालने में, बाहर लाकर छोड़ने में कितनी देर लगी? तो कहा गुरुजी लगभग 15 मिनट लगे। ठीक है, जहां पर उस स्त्री को छोड़ा वहां से यहां तक तुम चलकर आए मेरे आश्रम तक, कितनी देर लगी? गुरुजी 6 घंटे लगे। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, उसने 15 मिनट का पाप अगर कर भी दिया तो किसी के प्राणों को बचा लिया, पर तू 6 घंटे से पाप करता करता आ रहा है, उसके पाप को ढोता ढोता आ रहा है, उसके पाप। जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत स्मरण करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि भगवत स्मरण करेंगे तो कहीं ना कह दिया कि वहां जाओगे पाप लग जाएगा, ऐसा करोगे ना ना। जब जब देव अधिदेव महादेव का नाम लेने बैठोगे तब तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने मस्तक से गंगा की शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है और जीवन का कल्याण करना प्रारंभ करता है। वो शिव है, ओ घड़ी। वो शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है, भगवत स्मरण करना प्रारंभ करता है, भगवत भजन करना प्रारंभ करता है। आप करो भगवत स्मरण, आप करिए भगवत नाम कीर्तन, आप करिए भगवत नाम का भजन। महाराज